कभी भी नहीं कहना चाहिए आई विल ट्राई। कोई भी चीज़ के लिए नहीं कहना आई विल ट्राई। परमात्मा कहता है सिर्फ हाँ जी करो, हाँ जी, और बाकी जब आपका बच्चा आपको किसी चीज़ के लिए हाँ जी करता है तो उसको आपसे क्या मिलता है? पेरेंट भी तो बच्चों को कितनी राय देते हैं ना। बहुत सारी राय को कई बार बच्चे तो आधा सुनने पे ही क्या कर देते हैं, क्या कह देते हैं? या तो कहते हैं टाइम नहीं है, या कहते हैं इंटरेस्ट नहीं है, या कहेंगे हो नहीं सकता। लेकिन अगर पेरेंट ने राय दी और बच्चे ने हाँ जी किया तो पेरेंट से बच्चे को क्या मिलता है? हाँ, दुआएं, ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स वो चीज़ है जो असंभव को संभव करती है। ब्लेसिंग्स वो चीज़ है जो जीवन के बड़े से बड़े विघ्न खत्म करती है। ब्लेसिंग्स वो चीज़ है जो भाग्य को बदल सकती है। ये तो मनुष्य आत्माओं की ब्लेसिंग्स है। परमात्मा की ब्लेसिंग मिलेगी तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो अब थर्सडे से अभी तक जिन जिन चीज़ों के लिए आप कह रहे थे थिंकिंग, सोचते हैं, ट्राई करेंगे, आज उसको कन्वर्ट करते हैं और क्या कहते हैं? वो कह रहा है, लाखों का अनुभव है, प्रैक्टिकल प्रूफ सामने देखा है, कल भी देखा था, परसों भी देखा था। तो अब हम भी एक कदम हिम्मत का उठाते हैं, और वो एक कदम हिम्मत का कौन सा है? हाँ जी। तो ऑफिस में नो एंगर जोन करेंगे? हाँ जी। रोज़ सुबह अपने लिए 1 घंटा निकालेंगे? रोज़ मेडिटेशन करेंगे? सेंटर पर जाकर ज्ञान सुनेंगे? सात्विक जीवन जिएंगे? कम हो गया वॉल्यूम, कम हो गया वॉल्यूम। वाइट सर्कल चाहिए ना? वाइट सर्कल चाहिए ना? हाँ जी। तो जिसको वाइट सर्कल चाहिए वो कोई भी ब्लैक चीज़ अपने अंदर नहीं आने दे सकता, है ना? तो धन जो आया वो दुआओं से, तो अन्न जो खाया वो भी सात्विक, क्योंकि हम अपने डार्क सर्कल से लाइट सर्कल की तरफ जा रहे हैं। अगर हमने कुछ भी ऐसा खाया पिया जिसका वाइब्रेशन डार्क है तो फिर मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट धीरे धीरे। लेकिन अगर हमने अपने खाने पीने की चीज़ों को सात्विक किया, ये परहेज होता है, ये नियम नहीं होता है। कई बार हम सोचते हैं बड़े नियम हैं, ये मत करो, ये मत करो। ये नियम नहीं है, ये हमारे फ़ायदे के लिए परहेज है। जैसे कोई डॉक्टर इलाज करता है तो वो क्या करता है? दवा देता है और परहेज बताता है। तो ज्ञान जो है वो दवा है। तो ज्ञान को लेना शुरू किया तो दवा लेनी रोज़ शुरू की, साथ में परहेज है। कुछ परहेज करते हैं हम, कुछ नहीं करते। लेकिन हम सबको पता है कि दवा के साथ अगर परहेज भी करना शुरू कर दिया तो इलाज जल्दी होगा। सिर्फ 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा जाने के बाद। ओनली 3 मंथ्स। आप हाँ जी भी सिर्फ 3 महीने के लिए अपने आप को और बाबा को कीजिए। जीवन भर के लिए हाँ जी नहीं करना, अभी नहीं करना ही नहीं चाहिए कभी भी। ऐसे ही नहीं मानना कभी भी कोई बात, नेवर। एक्सपेरिमेंट, हमेशा एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपीरियंस, और जब एक्सपीरियंस हो जाएगा
तब अपने आप को और परमात्मा को कहना अब जीवन भर के लिए हाँ जी, पहले तो सिर्फ 3 महीने के लिए हाँ जी। ठीक, 3 महीने के लिए हाँ जी करें कि 3 महीने के लिए हम रोज़ 1 घंटा सुबह ज्ञान सुनेंगे, मेडिटेशन करेंगे और हम सात्विक अन्न खाएंगे और सात्विक चीज़ें ही पिएंगे। क्यों ऐसी चीज़ पिएं और खाएं जिससे एनर्जी डाउन होती है? तो यहाँ से जाने से पहले जब आप मेडिटेशन रूम में जाएंगे, जिसको बाबा का कमरा कहा जाता है, वहाँ पे एक बॉक्स है। क्योंकि आए हैं तो कुछ दान भी तो करना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी जाते हैं वापस। दान करेंगे नहीं करेंगे? दान करेंगे ना, कहीं भी जाते हैं तो दान पेटी तो होता है। यहाँ है दान पेटी? दान पेटी कहाँ पड़ी हमारी? एक तो बाबा के घर में दान पेटी भी नहीं रखते। जब ये कार्य शुरू हुआ 80 इयर्स पहले, आप सोचो एक भी सेंटर नहीं, और एक एक सेंटर बनाना है। इतनी सारी बहनें, इतने सारे भाई समर्पित है, सरेंडर्ड है, इनका ध्यान कैसे रखेंगे? धन कहाँ से आएगा? तो सभी की राय ये होती थी कि कुछ तो, थोड़ा मिनिमम तो कुछ कॉस्ट होना चाहिए। तो परमात्मा का डायरेक्शन था नहीं, परमात्मा का डायरेक्शन था कि परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों के लिए, इसके ऊपर कभी भी 1 रुपया कॉस्ट भी नहीं लग सकती। ये उसके और बच्चों के बीच की बात है। लेकिन दान तो फिर भी करना है। कौन सा दान करेंगे? तो दान पेटी में दान डाले बिना नहीं जाना, लिख कर उसके अंदर डाल के जाना कि यहाँ से जाने से पहले मैंने अपने जीवन से कौन सी चीज़ का दान आज यहाँ पर कर दिया। क्योंकि इस जगह में वाइब्रेशन है कि लाखों ने कुछ चीज़ें दान की थी। तो जहाँ बार बार वो चीज़ होती है तो वो वाइब्रेशन में आ जाती है। तो यहाँ पर दान करना ईजियर है। जो चीज़ छोड़ी वो चीज़ फिर वापस जीवन में कभी नहीं आई। तो वो इस जगह की वाइब्रेशन के अंदर है। तो यहाँ पर दान करना ईजियर है। ये नहीं कहना वापस जाकर सोचेंगे क्या छोड़ना है। हाँ जी करना है, हाँ जी करना है। वाइट सर्कल वाले डिवाइन आत्माएं नेगेटिव वाइब्रेशन का खाना नहीं खाते हैं। तो सात्विक धन, सात्विक अन्न, तो सात्विक मन ज्ञान से। भाई ने अभी क्या सुनाया कि फ़ोन नहीं यूज़ करना। हो सकेगा कि आप फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे सारा दिन में? ताली तो बजा दी थी आपने। फ़ोन क्यों हमारा नुकसान कर रहा है इस टाइम? वो फ़ोन नहीं नुकसान कर रहा है, लेकिन सारा दिन उस पे से जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। फ़ोन की तरह यूज़ करना था, लेकिन आज वो फ़ोन क्या बन गया? इन्फॉर्मेशन का सोर्स, और इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी भी कैसी है। तो जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वैसा हम बनेंगे। ये लॉ है। जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वैसा हम बनेंगे। तो सारा दिन में जो फ़ोन पर इन्फॉर्मेशन आ रही है, सिर्फ वही सुनना, पढ़ना, देखना, जैसा बनना है। बाकी सब चीज़ों को बिना देखे, किस किस के अंदर पावर है बिना देखे डिलीट? कई बार भाई बहन कहते देखे बिना कैसे पता चलेगा अच्छी चीज़ है कि नहीं अच्छी चीज़ है? देखे बिना पता चल जाता है कैसी वाली चीज़ है। पता चल जाता है, नहीं पता चल जाता। हाँ? भाई ने कहा ऑफिस में बातें नहीं करना चाय पर। कई बार जब यहाँ से जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो ऑफिस में जाके ना ज्ञान सुनाने लगते हैं। तो जब आप ज्ञान सुनाने लगेंगे ना, आपकी टेबल पे थोड़े कम लोग होंगे। पहले कहेंगे हो ले इसके पास जब जाओ ये तो
आत्मा हूँ सुनाने लग गया आजकल। तो टेस्ट बदल चुके हैं जीवन के, लेकिन उनको ये सुना उधर हो रहा है, इसके घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, उस टाइम नहीं याद रहेगा वर्क लाइफ बैलेंस भी करना है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है। टेस्ट पड़ गया उस तरह की बातों के लिए। तो अब वो बातें लोगों से नहीं, सारा दिन फ़ोन से ही मिल रही हैं। इधर ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है, इसने ये बोला, उसने वो किया। तो अब गॉसिप करने के लिए लोगों की भी ज़रूरत नहीं है हमारे को। हमें सारा दिन गॉसिप ऑनलाइन मिल रहा है 24/7। और सोचो, दिन की शुरुआत सुबह सुबह अगर गॉसिप सुनकर करिए तो फिर कहते हैं ना, सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था। तो हम आजकल इसका चेहरा देखते हैं। तो इसीलिए कहा कि सुबह सुबह वो सुनना पढ़ना नहीं। अब वही अगर चेंज करके सुबह सुबह सबसे पहली चीज़ क्या सुनी, परमात्मा का ज्ञान। तो जो सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वैसे हम बनेंगे। तो अब ये बैलेंस लाने के लिए, ये बैलेंस वर्क में नहीं लाना है, ये बैलेंस कहाँ लाना है, लाइफ में लाना है। लाइफ कहाँ है, लाइफ कहाँ है, लाइफ क्या है? लाइफ मतलब एनर्जी, लाइफ मतलब एनर्जी। वो लाइफ कहाँ है, ये एनर्जी, लाइफ। जब ये लाइफ निकल जाती है फिर ये बॉडी रह जाती है। तो वो लाइफ के अंदर जब बैलेंस आएगा यहाँ, तो बाहर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सुबह दिन की शुरुआत, सबसे पहला संकल्प, फर्स्ट थॉट, सुबह की फर्स्ट थॉट क्या होनी चाहिए? पहली सोच, फर्स्ट थॉट क्या होनी चाहिए? सर्कल वाइट लाना है, हाईएस्ट एनर्जी की थॉट क्रिएट करनी है। फर्स्ट थॉट है, अगर फर्स्ट थॉट हाई होगी तभी सेकंड थॉट हाई जाएगी। अगर फर्स्ट थॉट लो हो गई तो दिन ही लो पे शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट थॉट क्या होने चाहिए? सबसे फर्स्ट थॉट जो हम करते हैं, परमात्मा को गुड मॉर्निंग। जब मैं शुरू में सेंटर पर आई, मैं कहा ये बड़ा विचित्र है, गुड मॉर्निंग गॉड कौन बोलता है सुबह सुबह। और फिर मैंने कहा इसको तो सेंटर की दीदी ने कहा नहीं, बाबा ने कहा है सुबह सुबह पहले गुड मॉर्निंग बोलो। मैंने कहा उसको बड़ा अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाता रहता है, पहले मुझे गुड मॉर्निंग बोलो, सोने से पहले मुझे गुड नाइट बोलो। क्यों इतना करो ये सब? इसके पीछे रीज़न क्या है? वो रीज़न समझने में इतने साल लग गए। जिसको सबसे पहले याद किया, जिसको सबसे पहले याद किया, उसकी मन की स्थिति के साथ मेरे मन की स्थिति जुड़ जाएगी। जिसको हम याद करते हैं उसके साथ हमारे मन की स्थिति जुड़ जाती है, और जो उसकी मन की स्थिति पर होगा उसका वाइब्रेशन होता है ना। हम किसी को याद करते हैं, वो उसी टाइम फ़ोन करता है। बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, घर पे मदर कहती है कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। कैसे पता चला? क्योंकि माँ बच्चे को याद कर रही थी, बच्चे का मन परेशान हुआ तो वो परेशानी कहाँ डाउनलोड हो गई? मदर के मन की स्थिति पर। तो अगर दुनिया के लोगों को याद करते हैं तो कोई परेशान है तो हम भी परेशानी की वाइब्रेशन कैच करेंगे, कोई नाराज़ है तो हम नाराज़गी की वाइब्रेशन कैच करेंगे। अगर हम सर्वशक्तिवान शांति के सागर को याद करेंगे तो क्या डाउनलोड हो जाएगा? क्या डाउनलोड हो जाएगा? उसकी फर्स्ट थॉट उसके साथ कनेक्ट करें। इसीलिए बचपन से सिखाया था, सबसे पहली चीज़ उठ के बड़ों को नमस्ते, मतलब दुआ ले ली सुबह सुबह सबसे पहली चीज़। तो बड़ों को नमस्ते करने से भी पहले, बड़ों को भी नमस्ते करने से पहले उसको नमस्ते जिनको बड़े भी नमस्ते करते हैं। पूरा परिवार सबसे पहले उससे कनेक्ट हो, घर की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी।
आज हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे सबको गुड मॉर्निंग भेजते हैं। गुड मॉर्निंग पोस्टर इधर से आता है, फिर हम फटाफट उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो सबको गुड मॉर्निंग करने से पहले उसको गुड मॉर्निंग। हो सकती है हमारी पहली थॉट गुड मॉर्निंग, उसके सेकंड थॉट जो परिवर्तन अपने अंदर लाना चाहते हैं। जैसे सपोज आज एक ही लिया कि ऑफिस में हमें नो एंगर जोन क्रिएट करना है, तो ऑफिस में नो एंगर के लिए सुबह घर से भी तो नो एंगर ही निकलना पड़ेगा। तो फर्स्ट थॉट सुबह की गुड मॉर्निंग, सेकेंड थॉट आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे आज शांत रहना है नहीं, मुझे आज सारा दिन शांत रहना है ये सोच नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। संकल्प से सृष्टि बनती है, तो हूँ का संकल्प करना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो क्या बन जाएंगे, शांत स्वरूप आत्मा बन जाएंगे। आई एम आगे ध्यान से भरना है। आजकल हम कहते हैं मैं स्ट्रेस्ड आत्मा हूँ, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। जो आई एम स्ट्रेस्ड बोलेगा उसके भाग्य में आगे स्ट्रेस ही स्ट्रेस होना है। बोलते जा रहे हैं ना, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम बिजी। आप में से कोई बिजी? इस शब्द को भी दान पेटी में डाल के जाना। बहुत ही लो वाइब्रेशन का शब्द है। आई एम बिजी, कभी नहीं आई एम बिजी। आई एम कैसा? ईजी। तो ये हमारा मॉर्निंग संकल्प होता है पूरे दिन के लिए। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम ईजी, आई एक्सेप्ट ईच वन एज दे आर। मैं हर एक को वो जैसा है वैसा स्वीकार करती हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। कर सकते संकल्प, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। पहले सोच लो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ताकि सारा दिन किसी के आगे ऐसे नहीं खड़ा होना पड़ेगा। रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, अप्रिशिएट करो, कहना मानो नहीं। हमें सबको सिर्फ, हमें मांगना नहीं है, हमें सबको सिर्फ क्या करना है? देना है। क्यों? क्योंकि हम सत्युगी आत्मा है। सत्युगी आत्मा, डिवाइन आत्मा, हाथ कैसे होता है? हमेशा ऐसा। कलयुग में ऐसा, सत्युग में ऐसा। हम कौन सी आत्मा? तो सुबह का ये संकल्प, वन मोर, मैं सत्युगी डिवाइन आत्मा हूँ। मैं सत्युगी डिवाइन आत्मा हूँ। ये थॉट क्रिएट करते ही सर्कल क्या हो जाएगा? वाइट। आई एम अ सत्युगी डिवाइन सोल। आई नीड नथिंग फ्रॉम एनीवन। मेरा शरीर परफेक्ट हेल्दी है। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। संकल्प से सृष्टि बनती है। जितना सोचेंगे मैं बीमार हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरी बैक एक हो रही है, बढ़ता जाएगा। क्योंकि यहाँ से इंस्ट्रक्शन यहाँ जा रहा है। क्या संकल्प दुआ देंगे अपने शरीर को? आई एम परफेक्ट एंड हेल्दी। मेरा परिवार कैसा है? मेरा परिवार कैसा है? मेरा परिवार यूनाइटेड है। मेरा परिवार यूनाइटेड है। नहीं तो आजकल बहुत लोग अकेले रहने में हैप्पी हैं। तो ध्यान से दुआ देना। वरदान बड़े ध्यान से देना पड़ता है,
क्योंकि वरदान सिद्ध होते हैं। तो मेरा परिवार कैसा है? यूनाइटेड है। हम एक दूसरे को प्यार और सम्मान देते हैं, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। ये नहीं थॉट क्रिएट करनी मेरी इनसे बनती नहीं, सिद्ध हो जाएगा। संकल्प से सृष्टि बनती है, ये इक्वेशन लेके जानी है। मालूम थी इक्वेशन, अब इक्वेशन तो पहले से मालूम थी, अब उस इक्वेशन को यूज करना है। कुछ ऐसा गलती से भी नहीं सोचना जो चाहते नहीं कि रियलिटी में हो जाए। सोच के सोचना, बचपन से सीखा था सोच के बोलना। परमात्मा ने कहा सोच के सोचना कि क्या ये चीज़ सोचने लायक है, क्योंकि कर्म बोल में नहीं, कर्म सोच में बनता है। और जैसा मेरा कर्म वैसा मेरा, जैसा मेरा कर्म वैसा मेरा भाग्य। काम के लिए क्या दुआ करेंगे? वर्क, अपना वर्क, उसके लिए क्या ब्लेसिंग क्रिएट करेंगे? अपने संस्कारों के लिए क्रिएट किया, अपनी सेहत के लिए क्रिएट किया, अपने फैमिली के लिए क्रिएट किया, वर्क के लिए क्या क्रिएट करेंगे? हाँ जी, लव वर्क ब्लेस ऑल। अपने काम के लिए क्या दुआ क्रिएट करेंगे? दूसरों का फायदा और सबकी दुआएं मिलेंगी। और आज पूरा दिन, क्योंकि सुबह का संकल्प है ना, भाग्य लिख रहे हैं अपना, नहीं तो अखबार में अपना भाग्य पढ़ते हैं दिन का। हम अखबार में भाग्य पढ़ते नहीं, हम क्या करते हैं? हम भाग्य पढ़ते नहीं अपना, हम भाग्य किसी से पूछेंगे नहीं। हम क्या करेंगे? हम अपनी चॉइस का भाग्य सुबह सुबह डिसाइड करके सारा दिन में उसको बनाते हैं। अखबार में तो लिखा होगा आज आपका किसी के साथ झगड़ा होने वाला है, तो सुबह सुबह ही भर लेंगे, ओहो आज तो कोई तंग करने वाला है, तो पक्का आएगा वो। फिर इन्फॉर्मेशन डेस्टिनी की बाहर से नहीं लेनी है, बाहर से नहीं लेनी है। डेस्टिनी यहाँ क्रिएट होती है। मेरा कर्म मेरा भाग्य, और मेरी सोच मेरा कर्म है, तो मेरी सोच से मेरा भाग्य बनता है। ध्यान से सोचना है। आज का सारा दिन काम के लिए अपने, आज का सारा दिन मैं परमात्मा की सेवा पर हूँ। आज का सारा दिन मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट, उसकी सेवा पर हूँ। हर आत्मा आज जो मुझसे मिलेगी उसको मुझसे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। कर सकते हैं थॉट, सिर्फ थॉट करनी है और कुछ नहीं करना। अभी थॉट क्रिएट करनी है, सिर्फ कर सकते हैं। एक थॉट कर सकते हैं। क्या थॉट है? इकट्ठे मिलकर बोले, आज सारा दिन मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट, उसकी सेवा पर हूँ। आज हर एक जो मुझसे मिलेगा उसको मुझसे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। हर एक आत्मा मुझसे संतुष्ट होगी। एंड सबसे पावरफुल ब्लेसिंग, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। हैं हम, हैं हम, हैं हम। दुनिया में लोग फरिश्तों को ढूंढ रहे हैं। एक है फरिश्तों को ढूंढना, और एक है खुद फरिश्ता बनना। फरिश्ता मतलब क्या? फरिश्ता मतलब जो सारा दिन लाइट रहेगा। फरिश्ते उड़ते हैं ना, फरिश्ते ज़मीन पे नहीं चलते, इसलिए फरिश्तों को हमेशा पंख के दिखाते हैं, एंजल्स। फरिश्ते पंख के साथ होते हैं, तो पंख मतलब जो लाइट रहता है।
काम करते हुए लाइट रह सकते हैं? काम करते हुए लाइट रह सकते हैं? रह सकते हैं। अगर सुबह ये थॉट क्रिएट किया कि मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता बिजनेस करने जाएगा, फरिश्ता जॉब पर जाएगा। कॉन्शियसनेस चेंज। एक सोच ये होती है, ओए होए 8 बज गए, अब फिर निकलो, रास्ते में ट्रैफिक और 1 घंटा, वापस वो नौकरी, वापस वो बॉस, उसकी किट, फिर वापस वो कॉन्शियसनेस भाग्य बनाती है। कॉन्शियसनेस लो वाइब्रेशन का सोचेंगे तो भाग्य भी कहाँ बनेगा? भाग्य भी कहाँ बनेगा? लो बनेगा। संकल्प से सृष्टि। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? शुरू में सिर्फ बोलना पड़ता है। शुरू में सिर्फ बोलना है, धीरे धीरे जो बोलेंगे वो बन जाएंगे। जब हम बोलते गए आई एम स्ट्रेस्ड तो बन गए ना। आजकल लोग कहते हैं आई एम डिप्रेस्ड, वो भी बन जाएंगे थोड़े दिन बाद बोल बोल के। बहुत ध्यान से बोलना, आई एम क्या। तो वो आई एम स्ट्रेस्ड बोल के स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, तो आई एम एंजल बोल के, आई एम एंजल बोल के संकल्प, कर्म, भाग्य। चलिए रिवाइज। फर्स्ट थॉट गुड मॉर्निंग परमात्मा। अब परमात्मा गॉड थोड़ा सा ऑफिशियल लगता है, इसलिए हम उसको बाबा कहते हैं। पहले दिन से आप सुन रहे हैं, स्टेज पे भी सबने कहा बाबा बाबा बाबा। तो बाबा शब्द जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि किसी ह्यूमन बीइंग के लिए है, और सामने फ़ोटो भी दिखती है तो हमें लगता है ये सारे भाई बहनें इनको बाबा कह रहे हैं। नहीं, बाबा मीन्स फादर, पिता। और पिता कौन है? वो निराकार परम पिता परमात्मा। लेकिन एक है परमात्मा बोलते हैं, और एक है उसको बाबा बोलते हैं। तो हम ऑफिशियल से थोड़ा सा रिश्ते पे आ जाते हैं। पूरी दुनिया किसी को डॉक्टर बोलती है, लेकिन बच्चा थोड़ी उनको डॉक्टर बोलता है। बच्चा उसको क्या बोलेगा? आप सारा दिन काम पे जाएंगे, आपको लोग मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो बोलेंगे, घर के बच्चे थोड़ी बोलेंगे। बच्चे क्या बोलेंगे? चेंज। वो भी चेंज, शिफ्ट फ्रॉम वो भगवान, हम तो नहीं, वो मेरा पिता बाबा। तो गुड मॉर्निंग बाबा फर्स्ट थॉट। सेकंड, मैं पीसफुल सोल। डिपेंडिंग ऑन कौन सा संस्कार चेंज करना है, जो बनना है वो संकल्प करना है। तो सेकंड थॉट मैं पीसफुल सोल। थर्ड मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये तो दिन में जितनी बार रिपीट करें, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सबको देना है। मैं देने वाली आत्मा हूँ। तो कौन सी आत्मा हूँ? मैं सत्युगी डिवाइन आत्मा हूँ। और मेरा शरीर परफेक्ट निरोगी कंचन काया। और अगर कोई शरीर के पैरामीटर में थोड़ा कुछ है, उसको भी सुबह सुबह डाल देंगे कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल है। मेरा परिवार यूनाइटेड है। बिखरते हुए परिवार जुड़ जाएंगे, टूटे हुए परिवार नज़दीक आ जाएंगे। जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, वो सोचना है जो कल देखना चाहते हैं। हमें क्या होता है, थोड़ा सा बिखरने लगते हैं, हम कहते हैं टूट रहा है, टूट जाता है। क्योंकि हमने संकल्प कौन सा क्रिएट किया? टूट रहा है, टूट जाता है। हमें संकल्प कौन सा करना है? यूनाइटेड है।
और ये मेरा परिवार नहीं है, ये किसका परिवार है? उसका परिवार है। प्यार और सम्मान हम हर एक के बीच है, परिवार यूनाइटेड है। और मेरा काम उसके लिए क्या कहेंगे? आज सारा दिन मैं परमात्मा की सेवा पर हूँ। मैं सबको सिर्फ क्या देता हूँ? सुख सुख सुख। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। सुबह सुबह तैयारी हो गई, दिन की तैयारी हो गई। सुबह उठते फर्स्ट थॉट 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, उठते ही बेड में उसी टाइम कर लेना, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। और करते हुए ये संकल्प, इसको विजुअलाइज भी करना है साथ में। तो मैं पीसफुल सोल विजुअलाइज करना है सारा दिन कैसा होगा, हेल्दी बॉडी विजुअलाइज करनी है, यूनाइटेड फैमिली विजुअलाइज करनी है, और सारा दिन वर्क प्लेस पे सेवा, सबको संतुष्ट कर रहे हैं, विजुअलाइज करना है। किसी से मुझे नाम मान शान रिस्पेक्ट प्यार कुछ नहीं चाहिए, विजुअलाइज करना है। क्योंकि आत्मा की 3 फैकल्टी, मन बुद्धि संस्कार। तो मन संकल्प क्रिएट करेगी, बुद्धि उसको विजुअलाइज करेगी। मन ने संकल्प किया, बुद्धि ने विजुअलाइज किया। तीसरा, उसका अनुभव हो जाएगा। चौथा, वो आत्मा पर रिकॉर्ड हो जाएगा। जो आत्मा पर रिकॉर्ड हो जाएगा वो कर्म में आएगा, जो कर्म में आएगा वो भाग्य बन जाएगा। तो 5 मिनट कर सकते हैं सभी, हमारे पास टाइम है। एक चीज़ और भी डाल देना सुबह, मेरे पास बहुत टाइम है। ज़रूर डालना सुबह ये, मेरे पास बहुत बहुत टाइम है। उस कलयुग की वाइब्रेशन से अपने आप को न्यारा कर लें, जहाँ सारा दिन एक ही थॉट ऑपोजिट चल रही है। मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बिल्कुल ईजी हूँ फरिश्ता। तो 5 मिनट सुबह, हर एक घंटे के बाद ट्रैफिक कंट्रोल। यहाँ आपने देखा ना कैंपस में हर एक घंटे के बाद 1 मिनट के लिए गीत बजता है ना। तो हमारे फ़ोन पे भी एक मोबाइल ऐप है। फ़ोन बड़े काम की चीज़ है, सिर्फ उसको अच्छी वाली चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहिए। तो मैं पर्सनली ये नहीं फील करती कि फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, लेकिन सात्विक तरह से यूज़ करना चाहिए। और यूज़ करके उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। परमात्मा कहते हैं साधनों को यूज़ करो, लेकिन साधन आपकी साधना को डिस्टर्ब नहीं करे। कि 1 मिनट फ़ोन नहीं चला तो 1 मिनट वो इंटरनेट का सर्कल गोल गोल घूम गया तो मन गोल गोल घूमना नहीं चाहिए। सो यूज़ बट नॉट डिपेंडेंट, है ना। यूज़ बट नॉट डिपेंडेंट। ये तब होता है जब मन की शक्ति बढ़ती जाती है। तो यूज़ करेंगे, लेकिन मन की स्थिति साधन पर डिपेंडेंट नहीं होगी कि साधन चल रहा है तो हम शांत, साधन नहीं चला तो हम डिस्टर्ब। नो। तो फ़ोन पर एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है ट्रैफिक कंट्रोल। उस पर आपको ऑप्शन मिलते हैं कि हर एक घंटे के बाद या तो गीत बज सकता है, या हर एक घंटे के बाद प्लेन सिंपल म्यूज़िक, जैसे अभी स्टार्टिंग में बज रहा था ना, बिल्कुल सॉफ्ट म्यूज़िक। बहुत सारे कंपनीज़ हैं जिनके ऑफिस में जब उन्होंने ये सब देखा, पावर ऑफ 1 मिनट, तो कंपनी में हर एक घंटे के बाद 1 मिनट म्यूज़िक बजाते हैं पूरे ऑफिस के अंदर। 1-1 मिनट के लिए मन को रेस्ट, 1-1 मिनट के लिए मन को रेस्ट, और रेस्ट करके श्रेष्ठ संकल्प। तो वो 1 मिनट में ये जो सुबह संकल्प लिया था उस दिन के लिए, उसको फिर से रिवाइज। मैं पीसफुल आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, मैं सत्योगी डिवाइन आत्मा हूँ। सबको मुझसे क्या मिलता है? सुख। हर एक मुझसे संतुष्ट, शरीर मेरा परफेक्ट। 30 सेकेंड्स। अब ये 30 सेकेंड्स नेक्स्ट 59 मिनट्स पर काम करेंगे। फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद अगला 1 मिनट।
मेडिटेशन घंटों की नहीं करनी होती है, मेडिटेशन 1-1 मिनट की होती है, लेकिन वो 1 मिनट का संकल्प अगले 1 घंटे काम करता है। तो फिर वो मेडिटेशन की स्थिति मतलब मन का ठहराव, मन ठहर गया मतलब मन कम सोच रहा है, वो फिर आपको 59 मिनट्स भी एक्सपीरियंस में रहेगा। तो ऐसा लगेगा मेरे मन की स्थिति पूरा घंटा कैसी थी? शांत। कर्म बदला, भाग्य बदल जाएगा। मॉर्निंग 5 मिनट्स, उसके बाद हर घंटे बाद 1 मिनट। सिर्फ ये 1 मिनट को हाँ जी करके देखिएगा। ये बहुत 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 पावरफुल विधि है। आप जो कर रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, आपके फ़ोन पे वो म्यूज़िक बजेगा और आप सामने वाले को भी कहिएगा चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। अनुभव है, 2 लोग बात कर रहे होते हैं, दोनों को एक दूसरे की बात अच्छी नहीं लग रही होती है, मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा होता है, आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, 1 मिनट साइलेंस आ जाता है बीच में, उस 1 मिनट के बाद मीटिंग बदल जाती है। इसीलिए उसको कहा जाता है ट्रैफिक कंट्रोल। वो वही काम करता है जो सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल करता है, और जिस दिन ट्रैफिक सिग्नल नहीं काम करता उस दिन क्या हो जाता है? वही स्मूथ ट्रैफिक उस दिन क्या हो जाता है? जैम हो जाता है, चीज़ें अटक जाती हैं, हम लेट हो जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहा था। और वही ट्रैफिक सिग्नल जब काम कर रहा है, वही ट्रैफिक है, लेकिन सब कुछ कैसा है? वो वही काम करता है जो सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल करता है, और जिस दिन ट्रैफिक सिग्नल नहीं काम करता उस दिन क्या हो जाता है? वही स्मूथ ट्रैफिक उस दिन क्या हो जाता है? जैम हो जाता है, चीज़ें अटक जाती हैं, हम लेट हो जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल वो वही काम करता है जो सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल करता है, और जिस दिन ट्रैफिक सिग्नल नहीं काम करता उस दिन क्या हो जाता है? वही स्मूथ ट्रैफिक उस दिन क्या हो जाता है? जैम हो जाता है, चीज़ें अटक जाती हैं, हम लेट हो जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहा था। और वही ट्रैफिक सिग्नल जब काम कर रहा है, वही ट्रैफिक है, लेकिन सब कुछ कैसा है? स्मूथ। वो ट्रैफिक कंट्रोल बहुत 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 पावरफुल विधि है। 1 मिनट के लिए रुक कर, कोई गलत सोच मन में चल रही हो, इसने ऐसा क्यों वैसा क्यों, पॉज। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एक्सेप्ट, मैं उसका इंस्ट्रूमेंट, बैक इन टू एक्शन। सो रेड स्टॉप, ऑरेंज चेक, ग्रीन चेंज, बैक इन टू एक्शन। 1 मिनट हमारे पास है। 1 मिनट हमारे पास है। रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले यही संकल्प करते करते सो जाएं। जो लास्ट संकल्प होते हैं वो सारी रात काम करते हैं। जिनको नींद आने की कोई प्रॉब्लम हो, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि सारा दिन ट्रैफिक बहुत चल रहा था, और जिसके मन में सारा दिन ट्रैफिक चल रहा होगा तो रात को सडनली तो रुक नहीं सकता, रुक नहीं सकता। फिर हम कोई दवा खाते हैं और कहीं हम कुछ और चीज़ें पीते हैं जिससे हम इस ट्रैफिक को क्या कर दें? रोक दें। नेचुरल चीज़ के लिए बाहर की चीज़ नहीं ले जा सकते। जिसका ट्रैफिक सारा दिन स्मूथ चलेगा और जिसका मन सारा दिन स्लो स्पीड पर चलेगा, उसको रात को सोने की बात प्रॉब्लम तो आ ही नहीं सकती। आप सबको यहाँ रात को नींद अच्छी आई? नींद अच्छी आई? हाँ, क्योंकि आसपास का ट्रैफिक थोड़ा सा, तो उससे हमारे मन का ट्रैफिक भी क्या हो जाता है? सोने का समय
हर चीज़ समय पर की तो सफलता मिलती है, लेट कर दिया तो मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम। क्या होना चाहिए सोने का समय? जाने से पहले सब कुछ डिसाइड करके जाना है। राजयोगा 1 घंटे का मेडिटेशन नहीं है, राजयोगा 24 घंटे का लाइफस्टाइल चेंज है, सात्विक जीवन शैली। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज makes a person healthy, wealthy and wise. Late to bed and late to rise, बाकी fill in the blank. लेकिन हमारा मन बहुत जल्दी बहाने दे देता है, क्या करेंगे, इतनी जल्दी तो हम आते नहीं। कोई बहाना नहीं है, हमने हाँ जी कर दिया है कि हम जल्दी सोने वाले हैं। अब उसके बाद जीवन शैली को बदलेंगे, जल्दी सोना और फिर सुबह जल्दी उठना। सुबह का वो समय वाइब्रेशन हाईएस्ट है। आप में से कौन कौन ने 4 बजे का अनुभव किया? बहुत बहुत मुबारक। अब मन को आदत तो पड़ी गई 4 बजे उठने की। एवरी स्मॉल शिफ्ट इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। जो चीज़ कभी नहीं की थी, हाँ कभी यूएसए जाना था तो आधी रात को उठ के जाते थे, फ्लाइट लेने के लिए उठते हैं ना ऐसे लेट टाइम, जल्दी के टाइम पर। लेकिन मेडिटेशन करने के लिए हम उठे 4 बजे, अपने आप को मुबारक देनी चाहिए उसके लिए कि मैं आत्मा मेडिटेशन करने के लिए 4 बजे उठी। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए, अपने आप को अप्रिशिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अप्रिसिएशन हमारी एनर्जी को क्या करती है? बढ़ाती है। तो मैंने 2 दिन किया, तो अब मैं अगले दिन भी। सुबह उठने की मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ रात को समय पर सोने का ध्यान रखना है। जो सो जाएगा जल्दी, हाँ तो वो तो उठ के बैठ ही जाएगा, उसको नींद थोड़ी आएगी। 10 बजे सो के कोई 7 बजे तक तो सो नहीं सकता है। सो वी डोंट हैव टू टेक केयर अबाउट व्हाट टाइम टू वेक अप, वी ओनली नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाट टाइम टू स्लीप। जीवन शैली है, सोने का समय सात्विक होना चाहिए, उठने का समय भी सात्विक होना चाहिए। सुबह के समय पर उठ के मेडिटेशन में बैठकर अगर आप अपने काम के रिलेटेड भी कुछ बातों पर चिंतन करेंगे, क्योंकि उस समय वातावरण के सारे जो तनाव वाले मन हैं वो क्या है, उस समय सो रहे हैं। इट्स लाइक कहीं हमें पहुंचना है तो हम कहते हैं ना सुबह जल्दी निकलो, सड़क खाली। इंटरनेट से हैवी फाइल डाउनलोड करनी है, सुबह कर लो, इंटरनेट स्पीड हाईएस्ट। कुछ अच्छी बात सोचनी है, सुबह सुबह कर लो, वातावरण का हाईवे बिल्कुल खाली होता है। बहुत गहरी गहरी बातें मन में चिंतन में निकल कर आती हैं सुबह 4 बजे। उसके लिए समय पर सोना, समय पर नींद अपने आप खुल जाएगी। सोने से पहले अपने पेरेंट को कह देना, बच्चे कहते हैं ना एग्ज़ाम के दिन मम्मी मेरे को सुबह 4 बजे उठा देना, तो हम बाबा को कहते बाबा हमको सुबह 4 बजे उठा देना। सोने नहीं देगा उसके बाद वो 4 बजे सोने नहीं देगा। आप उसको सिर्फ बोल दो एक बार, उसके बाद वो आपको सोने नहीं देगा 4 बजे। कहेंगे पता नहीं क्या है, नींद ही नहीं आ रही 4 बजे के बाद। आएगी नहीं, और थोड़े दिन के अंदर वो क्या बन जाएगा, आदत। सुबह हर 1 घंटे के बाद, रात को सोने से पहले एंड खाने से पहले, पानी पीने से पहले, उस खाने में और पानी में अपना संकल्प डालकर, जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न के अंदर अपना संकल्प डाल दिया तो वो मन पर अगले 2 घंटे तक काम करता है। पानी के गिलास में अपना संकल्प डाल दिया, जैसा पानी वैसी वाणी। पानी पीने से पहले 20 सेकेंड पॉज। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, लाइट हूँ, ईजी हूँ,
मैं सत्युगी आत्मा हूँ। अपना ग्लास लेके आइए सामने जरा, पानी का ग्लास सामने लेकर आइए। अगर इसको हमने एनर्जाइज नहीं किया, इसमें दुनिया की सारी बातों की वाइब्रेशन है। तो मेरा सुबह का जो संकल्प है ना, वो फीका पड़ जाता है जब मैं बहुत भारी वाइब्रेशन का पानी पी लूँ या खाना खा लूँ। ये पानी में कभी कभी किसी की टेंशन भरी होती है, वो खाने में जिसने बनाया है उसकी चिंता और डर भरा होता है। तो मेरा सुबह वाला संकल्प क्या हो जाता है, ओवर पावर हो जाता है। इसलिए मुझे खाने से पहले, पानी से पहले 30 सेकेंड पॉज। परमात्मा की सर्व शक्तियाँ इस पानी के कण कण में हैं। ये पानी पानी नहीं, सत्युगी अमृत है। मैं सत्युगी डिवाइन आत्मा हूँ। मेरा काम परफेक्ट स्मूथ। मीटिंग आज की बहुत बहुत ब्यूटीफुल। जैसा पानी वैसी पानी। 30 सेकेंड्स खाने से पहले, 30 सेकेंड्स पानी पीने से पहले, और कुछ पीने से पहले नहीं। संकल्प पावरफुल होते हैं, लेकिन इतने पावरफुल नहीं होते जो बहुत तामसिक चीज़ों को सात्विक बनाते हैं। हर चीज़ की अपनी एक वाइब्रेशन है। इतना थोड़ा थोड़ा कर लिया। और जो हमने सबसे पहले हाँ जी कहा, हम सेंटर जाकर परमात्मा का ज्ञान सुनेंगे। अखबार नहीं सुबह सुबह, न्यूज़ नहीं सुबह सुबह, ज्ञान से शुरुआत करेंगे दिन की। एक ऐसे वातावरण में जहाँ सारे जो बैठे हैं वो हाई वाइब्रेशन पे है। संग का रंग लग जाता है। फरिश्तों के संग में बैठेंगे, फरिश्ते बन जाएंगे। गलत काम करने के वालों के संग में बैठेंगे तो खुद भी उसका रंग भी हमारे ऊपर लग जाएगा। और जब इतनी ताकत हम अपने अंदर भर लेंगे तो हम अपने तरीके बनाएंगे काम करने के और बिजनेस करने के। आपने थर्सडे को ताली बजाई थी कि आप सत्युगी तरीके से कारोबार और काम करेंगे जाने के बाद। यस, वो प्रतिज्ञा कायम है। यस, हाँ जी। तो उसके लिए सिर्फ क्या करना है, मैं सत्युगी आत्मा। सत्युगी आत्मा बिजनेस भी सत्युगी तरीके से ही करती है, और उसमें देने की भावना, सेवा करने। बिजनेस भी सेवा है। दुनिया में इस समय क्या हुआ, धर्म अलग, कर्म अलग। धर्म में दान पुण्य पूजा पाठ, कर्म में ऐसे कैसे बिजनेस चलेगा, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। तो धर्म और कर्म अलग हो गया। स्पिरिचुअलिटी मतलब हर कर्म धर्म के आधार पर चलेगा। और धर्म मतलब मुझ आत्मा का धर्म, पवित्रता, ज्ञान, शांति, प्रेम, शक्ति, वो 7 गुण मुझ आत्मा का धर्म, वो हर कर्म में जब आएंगे तब मैं कर्म योगी आत्मा। तो सत्युगी आत्मा दूसरों का फायदा सोचते हुए, अपने से पहले भी दूसरों को सहयोग देते हुए जब सेवा करेंगे तो फिर सेवा 24 आवर्स चलती है। जब आप रात को सोएंगे ना, तब भी आपसे ब्यूटीफुल वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रही होंगी। 24 आवर्स सेवा। जो सारा दिन सेवा करेंगे कितना पुण्य कमाएंगे। जो सारा दिन सेवा कर रहे हैं वो कितना पुण्य कमाएंगे। और जो इतना पुण्य कमाएंगे वो खुश के अलावा कुछ और वो रह ही नहीं सकते। और जो पुण्य कमाएंगे, दुआएं कमाएंगे, वो सारा दिन उड़ते रहेंगे, लाइट लाइट लाइट। और जो खुद उड़ते रहेंगे उनके परिवार भी, उनके कर्म के साथी भी उनके साथ उड़ते रहेंगे। चलिए 2 मिनट साइलेंस में बैठकर इसको दोबारा रिवाइज करिए अपने लिए।
साइलेंस में खुद वो संकल्प क्रिएट करेंगे जो हम रोज करेंगे, वो जो हम बनना चाहते हैं, रियलिटी